हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो है। टाइटल आपने देख लिया होगा, ऑडिशन देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें। अगर आप कहीं भी कोई ऑडिशन देने जाते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है प्रिपरेशन, यानी तैयारी। अगर आपको वहाँ जा के स्क्रिप्ट पहले मिल गई है, जैसे ऑडिशन देने जाते हैं तो जब आपका नंबर आ जाता है तो स्क्रिप्ट मिल जाती है। स्क्रिप्ट मिलने के बाद आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको समझें, उसको बार बार कुछ टाइम पढ़ें। मतलब अगर 10, 15, 20 मिनट पहले, आधे घंटे का टाइम है आपके पास, तो उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें उसको, बार बार इमोशन के साथ पढ़ें। उसका मूड, उसका इमोशन, उसकी लाइन वो क्या कह रही है उसको समझने की कोशिश करें कि वो स्क्रिप्ट क्या कह रही है, वो किससे कह रही है, क्या कह रही है, क्यों कह रही है, कब कह रही है, कहाँ कह रही है, क्या वो कैरेक्टर क्या कह रहा है एक दूसरे से, है ना। उसमें 5W ढूंढने की कोशिश करें। सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, जितना नोटिस किया है, जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, आप इसमें 5W ढूंढिए। इमोशन ढूंढ लीजिए। इमोशन कैसे? 5W 1H। 5W की एक अलग वीडियो है, उसमें बताया है। 5W 1H इसमें लगाइए और मैजिक इफ का यूज कीजिए। मैजिक इफ का यूज जब आप करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगी। मतलब उस मोमेंट में, उस स्टोरी में अगर आप अपने आप को रखेंगे कि मैजिक इफ का यूज करेंगे, अगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे करता, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मैं कैसे कर सकता, मैं कैसे करता, मैं कैसे रिएक्ट करता, कैसे इसको प्ले करता, कैसे ये मेरे साथ ही हो रहा है। ये मैजिक इफ का यूज कीजिए, उसको उस कैरेक्टर के साथ रखिए अपने आप को वहां पे कि ये मैं ही हूं। मानिए उसको, स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। स्क्रिप्ट पढ़िए, फिर उसका इमोशन क्या है, उसका मूड क्या है, उसका मतलब क्या है, वो किससे कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, सब बात। रिलेशन क्या है, किसी दूसरे से कह रहा है तो उसको क्या क्या रिलेशन है उसका। जब आप रिलेशनशिप इसमें फाइंड करेंगे तो आपका टोन, आपका मूड, इमोशन वो सब बदल जाएगा हर किसी से। जैसे फैमिली में भी मम्मी से अलग रिलेशन होता है तो बात करने का तरीका अलग, पापा से अलग, भाई बहन से अलग, भाई का बहन से, बहन का भाई से, पापा से, मम्मी से, जिनसे जिसका जैसा रिश्ता होता है, जो रिश्ता होगा उसी हिसाब से उसका इमोशन चेंज हो जाएगा, भाव, उसकी भावनाएं चेंज हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें रिलेशनशिप फाइंड कीजिए कि इसका दूसरे क्या कैरेक्टर है, क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है। और पॉजिटिव नेगेटिव ही बता रहा हूँ, इसमें बहुत बातें हैं, मतलब अच्छा है, खराब है, या पॉजिटिव में जितना पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं आप उतना सोचिए, नेगेटिव में जितना नेगेटिव हो सकता है उतना नेगेटिव सोचिए कि इसमें इस तरह का है, इस तरह का कैरेक्टर है। या तो कास्टिंग डायरेक्टर से उनसे ब्रीफ ले लीजिए, अगर मिल जाए वो दे दें ब्रीफ, या वहाँ पे असिस्टेंट हो कोई, उनसे कि सर थोड़ा सा आप बता दीजिए स्क्रिप्ट के बारे में, स्टोरी के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, ब्रीफ दे दीजिए थोड़ा। अगर वो देते हैं ठीक है, दे देंगे, और फिर उसके बारे में उसको समझिए, याद कीजिए, तब परफॉर्म कीजिए। तो इसमें यही है, स्क्रिप्ट पहले मिल गई है तो उसको पढ़कर समझकर उसकी रिहर्सल कीजिए, उसकी इमोशन वो सब समझिए, उन लाइंस को, उस स्क्रिप्ट को याद कीजिए इमोशन के साथ। उसमें कहाँ पोज लेना है, कहाँ स्ट्रेस करना है, कहाँ कैसी पिच रखनी है, कहाँ फोर्स रखना है, कहाँ वॉल्यूम रखना है, कहाँ पेस करना है ना। उसको जब आप इमोशन के साथ याद करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे ना, तो ये सब वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा, पेस, फोर्स, पिच अपने आप आ जाएगा, पोज, स्ट्रेस, है ना, एम्फेसाइज करना, वो सब अपने आप हो जाएगा। वो सब जब करोगे ना आप, कुछ आप पोज में और स्ट्रेस करने में पे भी उस पर ध्यान दे सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पोज लूँ या यहाँ स्ट्रेस करूँ तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल बन सकती है, ज़्यादा और मैं इसे इम्पैक्टफुल बना सकता हूँ, या ज़्यादा और मैसेज कन्वे कर सकता हूँ जो मैं दूसरे से, सामने वाले से, या जो मेरा वो जो कैमरा है, वो मेरा कैरेक्टर है, मैं उससे, अपने कैरेक्टर से जो कहना चाह रहा हूँ उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल मैं बना सकूँ। जब आप सही जगह पोज देंगे, सही जगह स्ट्रेस करेंगे तो उसका एक मीनिंग अलग निकल के आएगा और उसकी आपकी परफॉर्मेंस
और उसे सबसे अलग लगेगी। जिन्होंने ये सब नहीं किया होगा उनसे तो अलग दिखेगी ही। और जब आपने स्क्रिप्ट को समझ लिया, पढ़ लिया, तो उसका मूड, उसका इमोशन, उसका बैकग्राउंड, क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन, वो सब आप डिसाइड कीजिए। उसमें जो है स्क्रिप्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से फिर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कीजिए। मान लो सिचुएशन का समझना यहाँ ज़रूरी है। सिचुएशन क्या है उसमें, सिचुएशन जब आप समझेंगे तो एक थॉट जनरेट होगा। हमारी रियल लाइफ में भी यही होता है कि सिचुएशन होती है, घटित होती है, सिचुएशन हो चुकी होती है, तो हमारी माइंड में थॉट आता है, अच्छा बुरा खराब, जैसा भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। फिर फीलिंग जनरेट होती है। जब सोच आई, जहाँ सोचते ही फीलिंग और इमोशन जनरेट होंगे। इमोशन खुश का, हैप्पी है, डर है, दुख है, गुस्सा है, इरिटेट है ना, या वो घबराहट है, बेचैनी है, नर्वसनेस है, परेशानी है, चिंता है। जितने भी वो लड़ रहा है कि कोई प्यार का है, लव है, रोमांटिक है, कोई अग्रेशन का है, एरोगेंट है, जितना भी जो वो कोई डिस्गस्टिंग है, जिस तरह के भी जैसी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से, उसी तरह से हमारे सेंस उसको सेंस करते हैं और इमोशन जनरेट होते हैं, फीलिंग्स जनरेट होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो ये ऐसे हैं, सिचुएशन आई पहले, फिर थॉट आया माइंड में, थॉट से फिर एक इमोशन या एक फीलिंग हिट हुई, जनरेट हुआ, उसके बाद एक्शन हुआ, परफॉर्मेंस हुई, हमने एक्शन लिया, ठीक है, या परफॉर्म किया। तो इस तरह से इसको समझिए, सिचुएशन समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, आपका अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस है, कुछ इस तरह का रखिए जैसा वो कैरेक्टर है। अगर आपको पहले पता है कि ऐसे ऐसे ये कैरेक्टर है, तो उस हिसाब के कुछ कपड़े, उस हिसाब की कॉस्ट्यूम आप रखिए, वो रख सकते हैं। तो उससे ज़्यादा और इम्प्रेसिव लगेगी, वो इम्पैक्टफुल होगा। और वो उस कैरेक्टर में आप लगेंगे कि वो, अगर ये कैरेक्टर है तो ऐसा उसमें आप दिखेंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इंप्रेसिव होगा, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। इसमें ग्रूमिंग का भी ध्यान रखना है, ग्रूमिंग का भी ध्यान रखिए। और अपना लुक प्रेजेंटेबल रखिए कि प्रेजेंटेबल अच्छा लुक हो, साफ सुथरा। और आप जो कैरेक्टर हैं वो आप दिख रहे हैं, आप लग रहे हैं जैसे, मतलब जिस तरह का भी ऑडिशन है, आप उस तरह की कॉस्ट्यूम पहन लीजिए, उस तरह का जितना पॉसिबल हो सके। तो आप वो कैरेक्टर को, और कैरेक्टर में उस तरह कॉस्ट्यूम पहनेंगे तो वो कैरेक्टर को और फील कर पाएंगे, तो उसका और अच्छे से और अच्छा आप उसको और जस्टिफाई कर सकते हैं, अच्छा और प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, उस पर अच्छी तरह उसको निभा सकते हैं। कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव रहनी चाहिए, उस तरह की दिखनी चाहिए, नर्वसनेस ना हो, या जैसा कैरेक्टर है उस तरह की आपकी शारीरिक परिभाषा हो। कॉन्फिडेंस हो, स्पष्ट और क्लैरिटी के साथ बोलो। जो भी आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर को समझ में आना चाहिए। अपनी डिक्शन पे काम करो, आपकी डिक्शन करेक्ट होनी चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर यही देखता है कि आपकी डिक्शन कैसी है, आपकी पैसिनेट कितने हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप कितने कॉन्फिडेंट है, आप कितना कैमरा फ्रेंडली है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आपने अपने आप पर काम किया है। टंग ट्विस्टर कीजिए, अलग इन सब टॉपिक पे वीडियो है मेरी, अलग अलग वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। तो जितना हो सके कॉन्फिडेंस दिखिए, बट एक बात का ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस वो ना हो। वॉइस मॉड्यूलेशन अपना सही रखिए, वॉइस ग्राफ, मतलब जो भी लाइन है, जो इमोशन है, उस लाइन या उन वर्ड्स और उस इमोशन के हिसाब से आपकी वॉइस में, आपकी आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए, एक ग्राफ बनना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, है ना। अगर आपकी आवाज उस लाइन और उस डायलॉग के हिसाब से उतार चढ़ाव आ रहा हो, फ्लैट नहीं जा रही हो, फ्लैट नहीं जा रही हो, या फिर ऊपर ही जा रही है, या डाउन जा रही है, या फिर फ्लैट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, नहीं, वो सब नहीं।
वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए। आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव, आपके लहजे में, आपकी टोन, वो सब चेंज होनी चाहिए। जैसी वो लाइन है, जैसे स्क्रिप्ट, जैसे डायलॉग है, जैसे वर्ड आ रहे हैं, जैसा इमोशन है, इमोशन के हिसाब से आपकी ब्रीद, आपकी वॉल्यूम, आपकी वो चेंज होनी चाहिए। एक उचित उच्चारण करें, अपनी भाषा को सही रखिए, क्लियर रखिए, डिक्शन पे काम कीजिए। डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ। जो भी भाषा आप बोल रहे हैं, जिस भाषा में हिंदी में दे रहे हैं, हिंदी भी, इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, मराठी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, उसमें कुछ लाइन भी बोल रहे हैं, तो वो आप अगर मान लीजिए उस लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट है, जो कैरेक्टर है चाहिए, उस तरह की चाहिए रिक्वायरमेंट, कास्टिंग कॉल उस तरह की है अलग अलग इस लैंग्वेज में, तो जिस भी भाषा में आप बोल रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड अदर और लैंग्वेज, तो जिस भी भाषा में आप बात कर रहे हैं, वो उसका टोन और वो डिक्शन एक प्रॉपर होनी चाहिए। इम्प्रोवाइजेशन पे भी काम कीजिए अपना। जो इम्प्रोवाइजेशन से मतलब है, आसान शब्दों में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन से अपनी सूझबूझ, अपनी समझ से कुछ बोलना, कुछ कहना, उसमें रिएक्ट करना, कुछ एक्शन लेना, वो काम करना, अपनी सूझबूझ, अपनी समझ से, अपने हाव भाव से वो सब दिखाना। जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन से रिएक्ट करना, या उसमें कुछ बोलना, बात करना, उसमें कुछ कहना, या उसमें आप जो भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपनी समझ सूझबूझ से उस टाइम पे ऑन द स्पॉट, या उस टाइम पे उसी पॉइंट पे, उस सिचुएशन में जो आपने एकदम से बोला, कुछ भी एक्टिविटी की, कुछ भी जो आपने दिखाया, इम्प्रोवाइजेशन, वो इम्प्रो की प्रैक्टिस कीजिए। इमेजिनेशन की प्रैक्टिस कीजिए, इमेजिनेशन अपनी अच्छी रखिए। लिसनिंग स्किल्स पे ध्यान देना है, लिसनिंग पे ध्यान देना, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुने। कुछ भी कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर या उनके असिस्टेंट कुछ भी बताए, कोई नरेशन दे, कुछ भी ब्रीफ दे, तो उसको सुने, ध्यान से समझे, बीच में ना बोले, ना टोके, ना रोके कि मुझे, हाँ जी सर मैं ठीक है, सर मैं समझ गया, ओके सर ठीक है सर, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, या ओके सर ठीक है मैं समझ गया सर। इस तरह के वर्ड यूज़ ना करें, इस तरह का ना बोले कि ओके सर ठीक है सर मैं समझ गया सर, या मैं समझ गई सर, मैं कर लूँगा सर, मैं समझ गया हूँ। तो उस तरह का नहीं, आपको सुनना ज़रूरी है। जितना आप सुनेंगे, जितना बेहतर सुनेंगे, जितना अच्छी तरह सुनेंगे, उतना बेहतर और रिएक्ट अपना कर पाएंगे, एक्ट कर पाएंगे, उतना अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो लिसनिंग ज़रूरी है। जितने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको ध्यान से सुनिए। अपनी वॉइस पे काम करना है, अपनी डिक्शन को बहुत सही करने की ज़रूरत है। वॉइस पे काम करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन मैंने बताया, और वॉइस भी अपनी उस तरह की ब्रीदिंग पे काम करना है। ब्रीदिंग अपनी उस तरह की दिखाइए जैसी वो इमोशन है, जैसा स्क्रिप्ट है, जैसी वो लाइन है, जैसे जो उसमें कह रहा है वो, उस तरह की इमोशन, उस तरह की ब्रीद में भी चेंज आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एक ज़रूरी पॉइंट है। ऑडिशन पर टाइम से पहुंचना, टाइम से जाना, और एक प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, दर्शाता है, टाइम पंक्चुअलिटी दर्शाता है। टाइम पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, सीरियस रहना होना ज़रूरी है, काम को लेके, अपने हर चीज़ को लेके। सीन का एक टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइमिंग होती है, उसको समझकर अपना एक्ट कंप्लीट करे, अपने इमोशन कंप्लीट करे, जो अपनी लाइंस है वो कंप्लीट करे, जो अपने डायलॉग है वो कंप्लीट करे। एक टाइम होता है, एक टाइमिंग होती है, एक इमोशन के लिए, है ना। एक मान लो सीन है, कोई सीन को कितना खींचना है, कितना टाइट रखना है, कितना छोड़ना है, कितना कैसे, जैसे ना देखो गुस्से वाला सीन है, तो गुस्से वाला सीन आप गुस्से में बोलेंगे, फास्ट बोलेंगे तो सीन जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उस तरह से बोला जाएगा। अगर उसको स्लो करेंगे, कम करेंगे। फिर गुस्सा ये भी है, गुस्सा कितनी फ्रिक्वेंसी है, किस तरह का कितना इमोशन है, तो गुस्सा उस तरह का इमोशन के हिसाब से रखना, क्या सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से गुस्सा करना है। तो ऐसा भी नहीं कि काम सिचुएशन छोटी है और आपने गुस्सा बहुत बड़ा कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, नहीं। या फिर सिचुएशन बड़ी है, आप गुस्सा कम कर रहे हैं, ऐसी हर इमोशन पे ये अप्लाई होगा। मैं ये मानता हूँ पर्सनली
जो मैंने सीखी है, यहाँ एक बोनस टिप दे रहा हूँ। जितनी छोटी सिचुएशन उतना छोटा इमोशन, जितनी बड़ी सिचुएशन उतना बड़ा इमोशन। तो ये ध्यान रखना, जैसी सिचुएशन है, डर है, गुस्सा है, प्यार है, इरिटेशन है ना, कुछ वीर है, वीर रस या ब्रेवरी आप दिखा रहे हैं, या डिस्गस्टिंग बीभत्स आप दिखा रहे हैं, भयानक कर रहे हैं, या कुछ भी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए। वो तो जितना जो इमोशन, जो सिचुएशन है, जैसा इमोशन है वैसा रिएक्शन। जितना छोटा इमोशन उतना छोटा रिएक्शन, जितना बड़ा इमोशन उतना बड़ा रिएक्शन, है ना। और सिचुएशन, जैसी सिचुएशन वैसा इमोशन। तो इसमें समझिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है वहाँ पे। आप कॉन्फिडेंट रहे वो अच्छा है, कॉन्फिडेंस दिखाना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एरोगेंस नहीं दिखाना है। आपको बहुत स्मार्ट बन के नहीं दिखाना है वहाँ पे। आपका ऑडिशन हो गया, परफॉर्मेंस आपने दे दी, अब वहाँ बैठिए मत, रुकिए मत, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपना परफॉर्मेंस दिया आपने, अपना डायलॉग ख़त्म किया, और जब तक कास्टिंग डायरेक्टर वहाँ पे कट नहीं बोलते हैं, उसी सिचुएशन में, उसी मूड में रहो, वहीं पे उसको होल्ड करके रखना है। कट बोल दें, फिर कट, ओके, थैंक यू बोल के चले जाइए, वहाँ से निकल जाइए बहुत अच्छी सी एक स्माइल के साथ, हैप्पीनेस के साथ, और थोड़ा सा अच्छे से थैंक यू बोल के रिएक्ट करके, अच्छा गुड रिएक्ट करके, तो वहाँ से चले जाइए। और वहाँ पे बैठ के इधर उधर घूम के देख के दिमाग ख़राब मत कीजिए अपना, सोचिए मत और टाइम वेस्ट मत कीजिए। कहीं और भी ऑडिशन चल रहा है तो वहाँ दीजिए, और या फिर अपने आगे की तैयारी कीजिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, कुछ मोनोलॉग या कुछ ऑडिशन अपने प्रिपेयर रखिए, जो आप उनको टाइम पे आप परफॉर्म कर सके। कई बार ऐसा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर बोल देते हैं कि ठीक है, कुछ अपना करके दिखाओ। कुछ आपके पास ऑडिशन कोई मोनोलॉग है कि यस सर है, तो ठीक है, आप अगर जोन सा आपका बेस्ट है, जो अच्छा है, उसको वहाँ परफॉर्म कर दीजिए। अगर नहीं है तो कास्टिंग डायरेक्टर फिर सोच सकता है कि भाई मोनोलॉग या कोई सीन भी परफॉर्म नहीं है, कोई ऑडिशन नहीं है, तो ये काम नहीं कर रहा, अपने में मेहनत नहीं कर रहा है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है ना, निगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है उन पे, पॉजिटिव नहीं जाएगा। तो इस वजह से अपना प्रिपेयर करके रखिए, जो ज़रूरत पड़ने पे परफॉर्म कर सको आप। कई बार होता है स्क्रिप्ट नहीं होती है, देते नहीं, आप अपना कर दीजिए, कुछ अपना दिखाइए। कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छी लगी, कोई जानकारी मिली आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इंस्टा प्रोफाइल भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।